की शुरुआत होती है वाड़िया नाम के देश से, जहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम अलादीन रखा जाता है और उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है। वो अपनी माँ को देख भी नहीं पाता। कुछ साल बाद जब अलादीन थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पिता को भी मार दिया जाता है। इसलिए छोटी सी उम्र में अलादीन वाड़िया का राजा बन जाता है। समय बीतता है और कुछ साल बाद अलादीन पूरी तरह बड़ा हो चुका होता है, लेकिन दिमाग से ये राजा अभी भी सरफिरा ही रहता है। उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए 20 फीमेल गार्ड रखी होती हैं, जो उसकी सुरक्षा के साथ हर रात उसकी प्यास बुझाने के लिए भी तैनात थी। अलादीन का दिमाग इतना खराब था कि वो अपनी मर्जी का मालिक था। एक दिन अलादीन खुद का ओलंपिक गेम रखवाता है, फिर वो खुद उसमें हिस्सा लेता है और जो कोई भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता तो उसे शूट कर देता है। और इस तरह उसने सारे गेम्स में 14 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अलादीन का आलीशान महल दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने देश के लोगों के सामने स्पीच देते हुए कहता है कि जल्दी ही उनकी ताकत के आगे पूरी दुनिया घुटने टेक देगी, क्योंकि उनका न्यूक्लियर वेपन तैयार होने वाला है। लेकिन वो ये भी कहता है कि ये हथियार सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए है। ये कहकर वो खुद ही अपनी बात पर हंसने लगता है, क्योंकि असल में वो सबको बेवकूफ बना रहा था। इसके बाद अलादीन अपने सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन रिसर्च सेंटर पर जाता है, जहाँ वो अपने चाचा तामीर से मिलता है। तामीर अलादीन का स्वागत अजीब तरीके से करके उसे मिसाइल दिखाता है, लेकिन जब अलादीन मिसाइल को देखता है तो उसकी खोपड़ी हिल जाती है, क्योंकि मिसाइल छोटी और बेकार लग रही थी। उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिसने इसे बनाया है उसे बुलाओ। पर तभी एक साइंटिस्ट उसे याद दिलाता है कि पिछली बार जब अलादीन यहाँ आया था तो उसने नडाल नाम के एक साइंटिस्ट को मरवा दिया था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नडाल ने भी एक छोटी और अजीब सी मिसाइल बनाई थी। अलादीन ने उसकी मिसाइल को देखकर कहा था कि अगर ये टकराकर वापस हमारे ही देश पर आ गिरी तो पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। इस बात से गुस्से में आकर अलादीन ने नडाल को मरवा दिया था। फिर हम वापस वर्तमान में देखते हैं कि अलादीन एक और साइंटिस्ट को मारने का आदेश दे देता है। इसके बाद अलादीन अपने महल लौट आता है। महल में एंट्री करते ही उस पर हमला होता है, लेकिन मारा जाने वाला असल में उसका डुप्लीकेट होता है। असली अलादीन हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए एक डुप्लीकेट रखता था, लेकिन अलादीन इतना बेवकूफ था कि वो अपने चाचा से कहता है कि इस मरे हुए डुप्लीकेट को भी मार डालो। इसके बाद तामीर किसी को फोन करके बताता है कि अलादीन अभी भी जिंदा है और उन्हें ऐसा कोई चाहिए जो अलादीन जैसा दिखता हो। यहाँ हमें पता चलता है कि तामीर अलादीन को मरवाना चाहता है ताकि वाड़िया की सत्ता उसके हाथ में आ सके। फिर तामीर अलादीन जैसा दिखने वाला एक आदमी ढूंढता है और उन्हें एक बकरियां चराने वाला शख्स मिलता है। वो भी अलादीन की तरह सरफिरा दिखता था। उसकी हरकतें देखकर अलादीन पहले उसे रखने से मना कर देता है, लेकिन तामीर उसे समझाता है कि उसका काम सिर्फ गोली खाना है। फिर अलादीन मान जाता है और उसे अपने जैसा तैयार करने का आदेश देता है। फिर रात को अलादीन एक सुंदर और पतली कमरिया के साथ गपागप करता है, जिसके बाद वो लड़की के साथ फोटो खिंचवाकर अपने कमरे की दीवार पर लगा देता है। अलादीन पागल के साथ थरकी भी बहुत था। आप देख ही सकते हो कि इसने कितनी लड़कियों के साथ रातें रंगीन की है। फिर अगले दिन अलादीन बच्चों की तरह वीडियो गेम खेल रहा होता है, पर तभी तामीर उसे बताता है कि उसे अमेरिका जाना होगा और न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी होगी। अगर वो नहीं गया तो अमेरिका वाड़िया पर हमला कर देगा। ये सुनकर अलादीन अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाता है और पूरे स्टाइल में अमेरिका पहुंचता है, जहां लोग उसे इंग्लिश में गाली देकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अलादीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक आलीशान होटल में रुकता है, जहां सिक्योरिटी मैनेजर से अलादीन की बहस हो जाती है। लेकिन फिर रात में वो सिक्योरिटी मैनेजर उसे किडनैप कर लेता है और उसे टॉर्चर करने के लिए कई खतरनाक हथियार दिखाता है। लेकिन अलादीन डरने की बजाय उल्टा उन हथियारों का मजाक उड़ाता है। गुस्से में मैनेजर उसकी दाढ़ी काट कर जला देता है। आग की वजह से वो मैनेजर भी जल जाता है और अलादीन वहां से बच के भाग जाता है। भागते हुए वो उसी जगह पहुंचता है जहां उसे भाषण देना था, लेकिन उसकी अजीब दाढ़ी कटने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। गार्ड उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है। तभी अलादीन देखता है कि तामीर उसके हमशक्ल को लेकर भाषण देने पहुंचा है। ये देखकर अलादीन समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है और अलादीन को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब तामीर डुप्लीकेट अलादीन को भाषण देने के लिए भेजता है तो वहां ये सरफिरा सबके सामने उसका ही मूत पीने लगता है और फिर दूसरों पर फेंक देता है। फिर भाषण में वो कहता है कि 5 दिन बाद वाड़िया को वो स्वतंत्र कर देगा और डेमोक्रेसी को अपनाएगा। ये सब देखकर असली अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। इसी अफरा तफरी में जॉय नाम की एक लड़की अलादीन को वहां से ले जाती है। रास्ते में जॉय उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन अलादीन अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे झूठा नाम बताता है। जॉय उसे अपनी दुकान पर ले जाकर कपड़े देती है और काम करने का ऑफर देती है। अलादीन ये कहकर मना कर देता है कि वो छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता और वहां से चला जाता है। रात में सड़कों पर भटकते हुए अलादीन की नजर नडाल पर पड़ती है, जिसे वो पहले मरवा चुका था। अलादीन हैरान होकर उसका पीछा करता है। नडाल का पीछा करते हुए वो एक बार में पहुंचता है जहां उसे वो सारे लोग दिखते हैं जिन्हें उसने मरवा दिया था। दरअसल अलादीन जिनको मरवाता था वो सभी अमेरिका भाग आते थे। बार में नडाल अलादीन को पहचान लेता है और सभी लोगों से उसे बचा लेता है। जब नडाल को अलादीन के हालात पता चले तो वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन अलादीन और नडाल होटल के बाहर जाते हैं जहां डुप्लीकेट अलादीन रहता है। वहां जॉय को देखकर अलादीन छिपने की कोशिश करता है। ये देखकर नडाल पूछता है कि तुम
तुम क्यों छुप रहे हो? तब अलादीन बताता है कि उसे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर तभी नडाल उसे कहता है कि हम इस लड़की की मदद से आसानी से होटल में जा सकते हैं, और इसके लिए अलादीन जॉय की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। हालांकि शुरू में वो दुकान पर सब कुछ बिगाड़ देता है, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा काम करने लगता है। दूसरी तरफ जॉय को भी अलादीन अच्छा लगने लगता है। इस बीच चाचा तामीर असली अलादीन को खत्म करने के लिए बड़े संतरे वाली औरत को भेजते हैं, लेकिन अलादीन किसी तरह उस बड़े संतरे वाली औरत को ही मार देता है। फिर नडाल और अलादीन नकली दाढ़ी के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहां एक मरे हुए आदमी की दाढ़ी चुराने की कोशिश में उसका सिर ले आते हैं। फिर एक दिन जॉय की दुकान पर एक औरत को पेट में दर्द होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अलादीन पहले तो अपना हथियार डालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर किसी तरह उसकी डिलीवरी करवाता है। इससे जॉय और इम्प्रेस होती है और रात में जॉय अलादीन से आई लव यू कह देती है, लेकिन अलादीन उसे अपनी असली पहचान बता देता है। ये जानकर जॉय गुस्सा होकर उसे दुकान से निकाल देती है। अलादीन परेशान होकर सड़कों पर भटकता है और देखता है कि टीवी पर लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वो उदास होकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन नडाल आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग से रस्सी के सहारे होटल में घुसने का प्लान बनाते हैं। अलादीन किसी तरह डुप्लीकेट अलादीन को वहां से भगा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अब चाचा तामीर अलादीन को उस जगह ले जाते हैं जहां वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना था। वहां पहुंचकर अलादीन संविधान के कागज फाड़ देता है और कहता है कि वाडिया में सिर्फ तानाशाही चलेगी, लेकिन तभी जॉय वहां आ जाती है। उसे देखकर अलादीन का दिल बदल जाता है और वो घोषणा करता है कि वाडिया में डेमोक्रेसी होगी। ये सुनकर तामीर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन डुप्लीकेट अलादीन बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। आखिर में अलादीन जॉय से शादी करता है और शादी के बाद जॉय बताती है कि वह एक यहूदी है। ये सुनते ही अलादीन अपने आदमियों को इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो, और इसी के साथ ये पागल राजा की कहानी खत्म हो जाती है।